हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी व्लॉग। मैं खुशी आप लोगों का अपने ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने काम में व्यस्त हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई फिर से अपना ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और अब बाबू के जो स्कूल की टाइमिंग है वो लेट हो चुकी है। अब 9 बजे से 1 बजे तक हो गई है। तो बाबू को मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो चुका है और ब्रेकफास्ट मैंने आज क्या बनाया था? आज चाय और पोहा बनाया था। तो बस अब मैंने सोचा कि 2-3 दिन हो गए हैं, तो 2-3 दिन अब मेरी आदत पड़ गई है। तो मैं आप लोगों से नहीं मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों से मिलना चाहिए, व्लॉग बनाना चाहिए। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि व्लॉग की शुरुआत मैं कर देती हूँ। तो और बताइए आप लोगों का क्या चल रहा है? ठंड तो काफ़ी हो चुकी है, हमारे यहाँ भी ठंड हो चुकी है, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो बस यही सब है काम। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है और बाबू को स्कूल भेज दिया है। तो बस मिलती हूँ आप लोगों, चलिए आप लोगों को मैं अपने किचन में ले चलती हूँ। बच्चों की कैप पे नाम लिखकर भेजने के लिए बोली है कि बच्चों की कैप एक दूसरे से मिक्स हो जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी को मैं बता रही थी बाबू के स्कूल से मैसेज आया था, क्योंकि सबकी ग्रीन कलर की कैप है तो बच्चों की कैप एक दूसरे से मिक्स हो जाती है ना, तो वही वो मम्मी को बता रही थी। और ये देखिए, एक तरफ मैंने सब्जी, एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है। ये मेरी सब्जी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी और दाल चढ़ा दिया था। वो एक तरफ सब्ज़ी बन रही थी और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी। दाल भी गल रही थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा तब तक बैठ के चावल साफ़ कर लेती हूँ। चावल में थोड़े से घुन वगैरह ज़्यादा हो गए थे, तो उनको फटक फटक के अच्छे से साफ़ किया और अच्छे से उनको चुन के धुल के रख लूँगी। जब दाल बन जाएगा तो दाल को खाली करके उस पर मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो बस यही है हम लोगों का काम। यहाँ पे देखिए, मैं चावल साफ़ कर रही हूँ और अपने काम को कर रही हूँ। और यहाँ पर हम सास बहू पहुँच गए कमरे में इसलिए पहुँच गए क्योंकि मुझे कल जाना है शादी में। तो अब आप लोग पूछेंगे कि किसकी शादी है, तो वो मैं आपको व्लॉग में बने रहिए, लास्ट में बताऊंगी किसकी शादी है। तो बस शादी में जाना था, तो शादी में जाना है, तैयार होना है, तो न्योता भी देना है। तो बस उसी न्योता के लिए साड़ी वगैरह मैं ख़रीद के लाई थी, तो उसको बॉक्स में पैक वैक करना था। तो उसको मैंने साड़ी को डाल दिया था मम्मी के दीवान में। तो दीवान से साड़ी निकाल कर उनकी अच्छे से उसको पैक वगैरह करवाना था। तो मम्मी की उसको डब्बे में करके, झिल्ली में करके, सब करके उन मम्मी को मैं दे रही थी कि मम्मी आप इसको पैक करा के ले आइए, क्योंकि शॉप से पैक करा के तो नहीं लाए थे हम लोग, गिफ्ट रैप नहीं कराया था। तो बस हम सास बहू उसी चीज़ में लग गए थे। और कुछ शादियाँ, कुछ फंक्शन और भी हैं। शादियाँ नहीं हैं एक्चुअली, गृह प्रवेश का फंक्शन है, ननद के यहाँ जाना है। तो उनके यहाँ भी जाने के लिए मम्मी, एक बर्थडे है अभी, तो बर्थडे में जाना है। तो सबके लिए मम्मी पूछी थी खुशी कौन सा साड़ी किस में पहनूँ, कौन से फंक्शन में कौन सी साड़ी पहनूँ। तो बस मैं मम्मी की साड़ियाँ लगा रही थी, सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके दे रही थी कि मम्मी इस फंक्शन में आप ये पहनना, उस फंक्शन में आप ये पहन लेना। तो ये सब चीज़ें मम्मी की दीवान में सही कर रही थी और यहाँ पर मैंने वो गिफ्ट देने वाली साड़ी निकाल ली थी और यहाँ पर मम्मी की बिस्तर जो था उसको सही कर रही थी। फिर मम्मी ने कहा इसमें जो भी श्रृंगार का जो सामान होता है वो सब रख दो, साड़ी रख दो, अच्छे से सब रख दो, फिर मैं सब इकट्ठा ले जा कर के पैक करा दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। और यहाँ पे मम्मी वो बर्थडे के देने के लिए जो मैं कपड़े लेकर आई थी, मेरी देवरानी जो है उनके बेटे का पहला बर्थडे है, तो उसका भी सेलिब्रेशन होगा, तो उसको देने के लिए भी मैं कपड़े लेके आई थी। तो मम्मी कहीं ये दोनों साथ साथ मैं लेकर जाती हूँ और साथ साथ ही पैक करा लूँगी। तो यहाँ पे मम्मी यही पॉलीथीन लेकर आई थी कि इसी पॉलीथीन में डाल के दे देना, मैं लेकर जाऊँगी। तो बस ये वो उसके कपड़े हो गए बच्चे की। तो बस ये सब काम मैंने निपटा दिया। एक तरफ मेरी दाल सब्ज़ी बन चुकी थी, तो मैं सब्ज़ी को निकाल रही थी। मैंने कहा सब्ज़ी निकाल देती हूँ। सब्ज़ी निकालने लगी थी मैं और दाल को भी खाली कर लिया मैंने। चावल चढ़ाना था तो चावल चढ़ाने लगी थी। गाइज़, मैं बार बार कहती हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करेगा, क्योंकि मैं बाहर वाले बैठक वाले कमरे में आके वॉइस ओवर दे रही हूँ और यहाँ से हमारा घर बिल्कुल सड़क पे पड़ता है, तो बाहर की आवाज़ जो है वो आती रहती है। यहाँ पे देखिए, मैंने दाल को खाली कर लिया। कुकर को धुल रही थी क्योंकि उसमें फिर मुझे चावल को भी चढ़ाना है।
तो बस यही देखिए हमारी दिनचर्या यही है। अब एक गृहिणी की जो दिनचर्या होती है वही तो वो दिखाएगी ना, तो बस मेरी दिनचर्या यही रहती है, यही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा। सबका काम वही रहता है लेकिन सबके काम करने का तरीका अलग अलग रहता है। तो ये मेरा तरीका है, जो तरीका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। छोटी सी अपनी लाइफ है जो अपने आप को, अपनी दिनचर्या को यूट्यूब पर मैं शेयर करती हूँ। काम के साथ साथ ये भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चावल चढ़ा रही थी। तो फ्रेंड्स एक तरफ चावल चढ़ा दिया था और अब क्या है, अब बस वही बचा है, एक चीज़ जो बची हुई है रोटी सेकना। तो बस अब मैं रोटी सेकने की तैयारी करूँगी दूसरी तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ फेंकने गई थी, फिर उसके बाद हैंड वॉश किया। फिर यहाँ पे मैं दाल को फ्राई करने के लिए मिर्च वगैरह कट कर रही थी। जीरे और मिर्च से मैं दाल को फ्राई करने जा रही थी। मैंने कहा दाल निकाल दिया है तो गरम गरम दाल ही छौंकनी चाहिए, तो बस मैं उसके ही छौंकन को तैयार कर रही थी छौंकने के लिए। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें करके दाल को भी मैंने फ्राई कर दिया था और बस इसके बाद मैं रोटी सेकूँगी। तो इस समय शादियों का लगन बहुत तेज़ी से चल रहा है फ्रेंड्स। मेरे यहाँ भी 2-3 फंक्शन पड़े हुए हैं जो मैं आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिए, मैं दिखाऊंगी। कल एक मुझे शादी में जाना है, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं व्लॉग में आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। तो मुझे जाना है मेरी मामी सास की बेटी की ननद की शादी, यानी मेरी ननद की ननद की शादी है। तो उसमें हम लोग इन्वाइटेड हैं, तो मुझे जाना है। तो बस उनके ही देने का सारा न्योता का सारा सामान मैं सेट कर रही थी, जो कि मैंने करके मम्मी को दे दिया था। और बस वही सब काम रहते इस समय शादियाँ। और इसके बाद फिर एक बर्थडे है, उसके बाद एक गृह प्रवेश में जाना, उसके बाद मैं जाऊंगी अपने मायके। तो आप लोग मेरे व्लॉग में बिल्कुल बने रहिएगा, बहुत मज़ेदार व्लॉग आने वाले हैं। सो आगे बैक टू बैक बहुत सी चीज़ें हैं, अभी से लेके दिसंबर से लेके फरवरी तक बहुत सी चीज़ें हैं। फरवरी में तो मेरे घर में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। एक मेरा जो बेटा उसका मुंडन होगा, वो ऐसा मुंडन है जो आप लोगों ने शायद बहुत कम ही देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुंडन होता है वो बिल्कुल शादी की तरह होता है। तो उसकी शॉपिंग भी होगी, बाबू के मुंडन की शॉपिंग होगी, वो सब मैं सारी चीज़ें आपको अपने ब्लॉग में दिखाती रहूँगी बैक टू बैक। बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग आने वाला है। तो आप फटाफट से मेरे चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे के ब्लॉग में, तो बस आप लोग बने रहिए और मेरे चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब करिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। और जैसा भी होगा, जो भी चीज़ें रहेंगी, मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर, जितना शेयर कर पाऊँगी मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, कि अब आप लोग भी मेरी फैमिली बन चुके हो। तो बस यहाँ देखिए, आप लोगों से बात करते करते मैंने सारा काम कर लिया है। यहाँ पे मेरे किचन की क्लीनिंग भी हो चुकी है। किचन में मैं झाड़ू लगाकर पोछा भी लगा लूँगी। और यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी भी कुछ काम कर रही थी आई थिंक। हाँ, मम्मी सैलड काट रही थी, मूली वगैरह कट करके रख रही थी कि सब लोग अभी खाना खाने बैठेंगे तो प्लेट टेबल पर रख देना। तो मम्मी यहाँ पर मूली और चुकंदर काट रही थी, मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी। तो यहाँ पे मेरी किचन की क्लीनिंग भी हो जाती है और हम लोग काम करते रहती हूँ मैं, और मम्मी से बातें चलती रहती हैं कि हाँ कैसे जाना है, कैसे आना है। सर्दी है तो इस वजह से थोड़ा सा काम वाम में, मतलब कहीं फंक्शन में जाओ छोटा बच्चा लेके, थोड़ी दिक्कत होती है। तो बस काम निपटा कर मैं आ गई थी पार्लर में। थोड़ी सी मुझे थ्रेडिंग बनवानी थी, तो मैंने सोचा थ्रेडिंग बनवा लेती हूँ, क्योंकि कल मुझे बारात में जाना है। तो उसके लिए ही मैं आ गई थी पार्लर थ्रेडिंग बनवाने के लिए। अभी दोपहर के बजे हैं 1 और हम लोगों का खाना पीना हो चुका है। और बाबू का स्कूल की टाइमिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 1 बजे का हो गया है। तो बस उनका वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो उनको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, फिर उसके बाद मैं उनको लेके ऊपर जाऊँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मेरे बाबू देखिए स्कूल से आ चुके हैं, ये रहे। क्या खिचड़ी बाप बेटे की पकते हुए आ रही है? हाँ, बाप बेटे की क्या खिचड़ी पक रही है? क्या खिचड़ी पकाते हुए आ रहे हो दोनों लोग? सब हम सुन रहे हैं यहाँ से बैठे बैठे। खिचड़ी पकाते हुए जो आए हो पापा के साथ। कुछ नहीं, कुछ तो नहीं। देखो जी, मम्मी की शादी है और ये ना किसी का गिफ्ट है, तो मम्मा इसको गिफ्ट देगी, तो हमेशा हमको ना जोड़ना। हेलो गाइस, तो अभी बजे हैं शाम के
7:30 हो रहे हैं और मैं बाबू को पढ़ा के आ चुकी हूँ और किचन में आ चुकी हूँ। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ टमाटर की उप्स ये क्या हो गया, ये देखिए टमाटर की चटनी बना रही हूँ और पराठे। लाइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए टमाटर की खट्टी मीठी वाली चटनी है और यहाँ पे आटा गूँथ के रख लिया है, बनेगी पर सीखेंगे पराठे। तो ये है आज का मेरा डिनर और बस। तो फ्रेंड्स अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा और जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।